नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की अवैध संपत्तियों पर हंटर चलाने का जो ऐलान किया था, अब उसका असर होना शुरू हो गया है। यूपी के कई शहरों में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे हो रहा है और इसी दौरान कानपुर में भी सीएम के आदेश पर वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों की जांच यहां पर की गई। तो सर्वे में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। कानपुर में वक्फ बोर्ड की कई सारी प्रॉपर्टी अवैध हैं, जिसमें कई मस्जिद, मदरसे और करबला शामिल हैं और अब उन पर एक्शन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखने के बाद आगे की दशा और दिशा तय यहां पर की जाएगी। बड़ी खबर, कानपुर में वक्फ की अवैध संपत्तियों से जुड़ी प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की 1669 संपत्तियों का सर्वे किया। कानपुर प्रशासन के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ की 1669 में से 548 संपत्तियां अवैध हैं। वक्फ की 548 प्रॉपर्टी सरकारी निकली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अवैध कब्जा किया गया था। वक्फ की जमीन बताई जा रही थी, अवैध तौर पर कब्जाया हुआ था इनको। आप समझिए जरा, नंबर देखिए। 1669 में से 548 संपत्तियां हैं जो सरकारी प्रॉपर्टी हैं, सरकारी जमीन है जिसको वक्फ का बनाकर अवैध तौर पर उस पर कब्जा जमाया हुआ था। मस्जिद, करबला, मदरसे, न जाने क्या कुछ वहां पर कंस्ट्रक्शन सब कुछ कराया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे यहां पर किया जाता है। 1669 वक्फ संपत्तियों की जांच होती है, जिसमें करीब 548 संपत्तियां जो हैं वो सरकारी निकली हैं। ये प्रॉपर्टीज आप संख्या देख के समझ पाएंगे कि किस तरह से न जाने और कितनी इस तरह की इमारतें होंगी, जमीनें होंगी जिन पर इस तरह से कब्जा जमाया गया है गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से। प्रॉपर्टीज को कानपुर प्रशासन ने 2021 में भी सर्वे का काम शुरू किया था, लेकिन तब दबाव के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर प्रशासन ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट इस मायने में बहुत खास है क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह की तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज जिस पर अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, उनकी पहचान की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 548 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अवैध हैं। अब दूसरा जो फेज है, इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। जिस तरह से सीएम योगी ने ये कहा था कि वक्फ की जो तमाम जमीनें हैं जो अवैध रूप से कब्जे जिन जमीनों पर करके अवैध बोर्ड जो है वो अपनी जमीनों का दावा करता है, उनको जो है वो खाली कराने की बात की जा रही है। आपको बताएं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, करबले बने हुए हैं और इन तमाम प्रॉपर्टीज की पहचान ही जो है वो प्रशासन ने की है और इसी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है। तो इंतजार करना होगा कि इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि वह तमाम शहरों में तमाम जो बेशकीमती जमीनें होती हैं उन पर कब्जा कर लेता है, ऐसे ही प्रॉपर्टीज की पहचान करने के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया था और इस प्रशासन ने इसी प्रॉपर्टीज की पहचान की है और उसी के आधार पर यह रिपोर्ट भेजी है। और रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बाकायदा एक्शन आगे यहाँ पर लिया जाएगा। और अब जब पूरा का पूरा सर्वे हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा होता हुआ, ये देखिए, ये बताया जा रहा है, ये प्रॉपर्टी जो आप देख पा रहे हैं, कहा गया वक्फ की प्रॉपर्टी है लेकिन अवैध कब्जा है। ये उनमें से एक है, 548 प्रॉपर्टीज में से जो अवैध है, सरकारी जमीन है। यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है, करबला बना हुआ है, मस्जिदें बनाई गई हैं, मदरसे बनाए गए हैं। नवाबगंज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, जिसको ये कहा गया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। करोड़ों की इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर है यहाँ पर, अवैध कब्जा इस पर भी यहाँ पर किया गया था। सर्वे होता है, जांच होती है, कागजात सामने आते हैं तो पता चलता है कि ये सरकारी जमीन है, करबला बनाया गया है यहाँ पर। और ये सर्वे अभी फिलहाल लगातार जारी रहेगा। रिपोर्ट यहाँ पर सामने जब सबमिट की जाएगी तो आगे की कार्रवाई जो है उसकी भी यहाँ पर खबरें जो है, जाहिर सी बात है, कार्रवाई जब की जा रही है रिपोर्ट के आधार पर आगे के एक्शन जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। तो विस्तार से आपको बताते हैं कानपुर प्रशासन वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियों का सर्वे हुआ, कहां-कहां पर प्रॉपर्टी अवैध निकली है। कानपुर में 1669 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं और इन सभी की जांच की गई। कानपुर की चारों तहसीलों में संपत्तियों की पहचान की जाती है। सदर तहसील में वक्फ बोर्ड की 914 प्रॉपर्टी मौजूद हैं।
घाटमपुर तहसील में 189 संपत्ति है वक्फ की। बेलहौर की बात करते हैं तो 388, नरवल में 144 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम बताई जाती हैं। ज्यादातर संपत्तियों पर मस्जिद है, कब्रिस्तान बने हुए हैं और जब इन सभी संपत्तियों का सर्वे किया गया तो 548 सरकारी निकली यहाँ पर। इस वक्त हम कानपुर के ग्वालटोली के सूटरगंज इलाके में हैं और प्रशासन ने इस इलाके में भी वक्फ की कई सारी संपत्तियों को चिन्हित किया है। 548 संपत्तियां जो सरकारी जमीनों पर कब्जा है, जिसको लेकर बात हो रही है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर भी है। ये मस्जिद है सूटरगंज की, शिया मस्जिद है। कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज को पहचान की गई है उनमें से कुछ शिया वक्फ बोर्ड की है और कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। जो शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनमें से ये जो मस्जिद है शिया मस्जिद सूटरगंज, इसको लेकर भी कहा गया है कि जो अवैध कब्जा जिसको कहा जा रहा है, सरकारी जमीनों पर जो कब्जा है उसको लेकर जो बात हो रही है, उसमें जो रिपोर्ट दिया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये प्रॉपर्टी भी प्रशासन ने पहचान की है। कानपुर के तमाम इलाकों में अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड की, जिनमें से सरकारी संपत्ति पर कुछ वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा जमाया हुआ है, उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज ये भी है और अलग अलग इलाकों में इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इन रिपोर्ट को अब प्रशासन को भेज दिया गया है। कानपुर में ऐसे करीब 548 प्रॉपर्टीज की अब तक पहचान की जा चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एक विनोद मिश्रा ने आपको दिखाई है अवैध जो बताई जा रही है। एक और रिपोर्ट उनकी ओर से साझा की गई, वो भी देखिए। कानपुर में पिछले 3 महीने से चल रहा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है। ये जो सर्वे हुआ है वक्फ संपत्तियों के लेकर हुआ है। पहचान की गई कि कानपुर में करीब 1670 संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की संपत्तियां हैं। इनमें से 548 संपत्तियों को सरकारी संपत्ति का दावा किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। कानपुर के अलग अलग जो तहसील हैं उनमें अलग अलग संपत्तियां हैं, जिसको लेकर ये सर्वे किया गया था और अब जो है इन जमीनों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो शासन को भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इन जमीनों को जो है वो उनकी पहचान करके उन सर्वे के आधार पर कार्रवाई करेगी। आपको बताएं कि जो अलग अलग क्षेत्र है, ये जो नवाबगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर ये मस्जिद है, इसकी भी पहचान की गई है। नोटिस सब किए गए हैं सबको और चूंकि प्रशासन के पास जो राजस्व डिपार्टमेंट है पूरी रिपोर्ट उनके पास नहीं है, पूरी जानकारी इन संपत्तियों का ब्यौरा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके आधार पर जरूर ये बताया गया है कि करीब 1670 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वह बोर्ड की हैं। इनमें से करीब 548 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें सरकारी जमीनों पर है। आप यहाँ बोर्ड भी दे सकते हैं। ये बाकायदा लिखा गया है कि बराए जायदाद वक्फ नंबर 29 खैरात अली। तो ये इसकी पहचान करके इसे भी नोटिस किया गया है और ये रिपोर्ट जो है वो अब शासन को सौंप दी गई है, जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, कानपुर। और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड से अवैध कब्जों को जल्द हटाया जाएगा। किसी जमीन कब्जा कर लेते हैं और उसको आपकी जमीन बता देते हैं। सरकारी जमीनों को आपकी जमीन कर दी है। 547 जमीनें हैं जो सरकारी है, जिस पर इन्होंने मस्जिदें और मदरसे बना रखे हैं। नहीं, यही तो बता रहे हैं ना, ये जो भी जमीनें हैं और आप पूरा इतिहास निकाल दो, पूरे कागज निकाल दिखाओ, तो क्या इन्हीं के लिए है वो सब, वो आपकी जमीन? हिंदू, हमारा भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो यहाँ हिंदुस्तान में सब क्या कहते हैं, हिंदू थे कि सारे मुसलमान थे कि सब इन्हीं लोगों का है? तो हिंदू का कहाँ है? पूरे देश में तो यही है कि हिंदू राज्य है हमारा जो, लेकिन सबका साथ सबका विकास है। पहले वाली सरकारों ने ऐसे कर दिया है कि आने वाली 50 पीढ़ी हम लोग रो रहे हैं ना। एक बार भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान हो गया था, कोई मतलब ही नहीं था। मैं उन लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन हमारे भारत का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो पाकिस्तान में कई % हिंदू थे, आज कई % हिंदू हैं, और हिंदुस्तान में कई % मुस्लिम रह गए थे, और आज की तारीख में कई % मुसलमान हैं। तो कहीं न कहीं कुछ है। 56-57 देश है मुसलमानों का, लेकिन सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं। मतलब ये एक आखिरी सवाल है कि योगी जी ने कहा कि जो भी वक्फ की संपत्ति है, जो कब्जा इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, उन सबसे वापस लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा, लिया जाएगा, नहीं लेंगे, लिया नहीं जाएगा, लेंगे।
हमारी जमीन वापस करो, हमारा मंदिर हमें वापस करो। अभी हमने कल बजट किया अपना, बजट में हमने 2 करोड़ रुपए अलग दिया कि जितने मंदिर ढूंढ रही हूँ सारे मंदिर की लिपाई पुताई गेट लगा करके ताला जो चाबी नगर निगम में मैं सब टंगवा दूंगी। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, 1669 में से 548 हैं जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं। न जाने कितने लंबे वक्त से ये कब्जा था, क्या क्या अहम बातें सामने आ रही हैं? देखिए, नवंबर महीने में इसी साल पिछले साल नवंबर में योगी सरकार ने एक कैबिनेट प्रस्ताव पास किया था और उसमें कहा गया था जो वक्फ कानून है उसको डिफाइन किया गया और कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टीज 1952 तक राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है जब वक्फ प्रॉपर्टी, उन्हीं को वक्फ प्रॉपर्टीज माना जाएगा। उसके बाद से अगर कोई प्रॉपर्टी जिस पर वक्फ अपना दावा करता है और उसका रिकॉर्ड 1952 से पहले या 1952 तक नहीं है अभिलेखों में राजस्व के, तो उसको वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं माना जाएगा। और इसी के बाद ये प्रोसेस शुरू किया गया कि तमाम जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनकी जांच की जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज है जिस पर वक्फ अपना दावा बताता है वो सरकारी प्रॉपर्टीज होती है, नजुल की जमीनें होती हैं और उसको जो है वक्फ अपना कब्जा जमाता है और उन जमीनों को बेचता है। उस पर बिल्डर्स मकान बनाते हैं, उस पर मदरसे बनते हैं, उन पर ईदगाहें बनती हैं, करबला बनते हैं, वहां पे मस्जिदें होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज की को पहचान करने के लिए ही बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया और जो प्रशासन के लोग उसमें शामिल थे, खासतौर पर एसडीएम और तहसीलदार लेवल के जो अधिकारी थे, उन्होंने कानपुर में ये ऑडिट किया और पता चला कि 1669 जो है प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ की है, जिस पर वक्फ दावा करता है, जहां पे मस्जिदें हैं, जहां पे करबले हैं, जहां पे ईदगाह बनी हुई है उनकी। कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां पर उन्होंने बाकायदा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाकर लोगों को किराए पर दिया हुआ है और वहां पे एक मस्जिद भी है और बाकी इलाकों में लोग रहते हैं। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज की पहचान की गई और पाया गया कि करीब 548 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका अभिलेखों में कोई उल्लेख ही नहीं है, यानी कि 1952 तक जो राजस्व का अभिलेख थे जिनमें इनका जिक्र होना चाहिए उनमें इनका कोई जिक्र नहीं है। इस आधार पर कहा गया कि ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो गैर कानूनी है, इन पर इलीगल इंक्रोचमेंट है वक्फ बोर्ड का। अब उसको जो है शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, शासन इसके आधार पर अब तय करेगा कि आगे की प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि बाकायदा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है, तो माना जाएगा कि ऐसी तमाम जमीनें जो है इलीगल होंगी। बिल्कुल।